गांव में एक स्कूल था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते थे। स्कूल जाते हुए रास्ते में एक बगीचा पड़ता था जहां बच्चे स्कूल जाने से पहले खेलते और मौज मस्ती करते थे। उसी बगीचे के बरगद के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल रोज बच्चों को देखा करती थी और कुछ नहीं करती थी। फिर एक दिन राजू नाम के बच्चे की माँ ने उसे टिफिन में बहुत ही स्वादिष्ट खाना दिया था, तो राजू ने बगीचे में ही टिफिन खोलकर खाना शुरू कर दिया। वाह राजू, आज तो तेरे टिफिन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। क्या भेजा है आंटी ने खाने में? आज तो माँ ने पिज्जा भेजा है, तू भी खाना। इतने में पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल को पिज्जा की खुशबू आ जाती है। चुड़ैल कहती है, वाह, आज तो बहुत दिन बाद बहुत ही स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है, लेकिन खुशबू आ कहाँ से रही है? देखती हूँ थोड़ा इधर उधर। ओह, तो ये बच्चा स्वादिष्ट खाना खा रहा है। ले बिरजू, ये आखिरी पिज्जा है, हम दोनों आधा आधा खा लेते हैं। वो दोनों पिज्जा खाने ही वाले होते हैं कि राजू के हाथ से पिज्जा छूटकर हवा में उड़ने लगता है और पेड़ के ऊपर बैठी चुड़ैल के पास चला जाता है। अरे बिरजू, ये हमारा पिज्जा उड़कर कहाँ जा रहा है? देख राजू, पेड़ के ऊपर कोई चुड़ैल बैठी है, उसके पास हमारा पिज्जा चला गया। अब वो मजे से पिज्जा खा रही है, जल्दी भाग यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों और बाकी सारे बच्चे भी डर के मारे बगीचे से भाग जाते हैं और वो चुड़ैल मजे से पिज्जा खाने लगती है। पर उस दिन के बाद बच्चों ने उस बगीचे में जाना बंद कर दिया। इस वजह से वो चुड़ैल परेशान होने लगती है। अरे, उस दिन के बाद बच्चों ने डर के मारे बगीचा आना ही छोड़ दिया। पर मुझे स्वादिष्ट खाना रोज खाना है। एक काम करती हूँ, किसी के शरीर में घुस जाऊंगी और बच्चों के स्कूल तक पहुँच जाऊंगी। फिर उस दिन सुबह चुड़ैल उन बच्चों का पीछा स्कूल तक करती है और मौका देखकर बच्चों की क्लास टीचर के शरीर में घुस जाती है। बच्चों, कैसे हो तुम सब? तुम लोग आज अपने अपने टिफिन इंटरवल से पहले मेरे पास जमा कर देना। मैं देखूंगी कि आप सबके पेरेंट्स आपको पौष्टिक खाना भेज रहे हैं या नहीं। उसके बाद इंटरवल से पहले टीचर के शरीर में घुसी चुड़ैल ने सब बच्चों के टिफिन ले लिए और क्लासरूम का दरवाजा बंद करके सबके टिफिन में से आधा आधा खाना खा गई। फिर गेट खोलकर बच्चों से बोलती है, ठीक है बच्चों, तुम सबके टिफिन में खाने का सैंपल ले लिया है मैंने, तुम लोग खाना खा सकते हो अब। अरे बिरजू, मेरे टिफिन में से आधा खाना गायब है। मेरे टिफिन में से भी आधा खाना गायब है। अपने टिफिन में आधा खाना देखकर सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। फिर उसी शाम को चुड़ैल सोचती है, आधे खाने से मेरा पेट नहीं भरा, मुझे किसी तरह बच्चों का सारा खाना हड़पना होगा। और अगले दिन फिर से चुड़ैल क्लास टीचर के शरीर में घुस जाती है और बच्चों से वापस उनके टिफिन लेकर क्लासरूम का दरवाजा बंद कर लेती है और वो आज बच्चों का सारा खाना खा जाती है। बच्चों, आप लोगों के पेरेंट्स ने बिल्कुल भी पौष्टिक खाना नहीं भेजा है और साथ ही खाना स्वादिष्ट भी नहीं है। मैंने सारा खाना जानवरों को डाल दिया है और कल से आप लोग अपने घर वालों से ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना लेकर आएं। बिरजू, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। हाँ राजू, कल पता करते हैं कि दाल में क्या काला है। अगले दिन फिर से चुड़ैल टीचर के शरीर में घुस जाती है और बच्चों के टिफिन लेकर अपने असली रूप में टिफिन खाने लगती है। पर इस बार राजू और बिरजू खिड़की से उसको टिफिन खाते हुए देख लेते हैं। ये तो वही चुड़ैल है जिसने बगीचे में हमारा पिज्जा खाया था। हाँ राजू, तू सही कह रहा है। और ये तो हमारे पीछे हमारे स्कूल तक आ गई।
हमें अपने घर वालों को जल्द से जल्द ये बात बतानी चाहिए। दोनों घर जाकर अपने घर वालों को ये बात बता देते हैं। फिर सारे गांव वाले इकट्ठा होकर चुड़ैल को भगाने का उपाय सोचते हैं। पंडित जी, आप बताइए कैसे इस चुड़ैल को भगाया जाए। मैं आपको मंत्र फूकी हुई एक बोतल देता हूँ, आप उसमें कोई स्वादिष्ट व्यंजन डालकर बच्चों के लिए टिफिन के साथ भेज देना। वो चुड़ैल व्यंजन खाने इस बोतल में घुस जाएगी और उसके घुसते ही हम लोग ढक्कन लगा देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है पंडित जी। अगले दिन राजू के टिफिन के साथ साथ उसके पिताजी ने बोतल में रसगुल्ले पिचकाकर भर दिए और अंदर जाते ही रसगुल्ले वापस फूल गए, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते थे और राजू और सारे स्टूडेंट स्कूल पहुंच गए। बच्चों, अपने अपने टिफिन मुझे दे दो, आज भी मैं आपके खाने की जांच करूंगी। राजू टिफिन के साथ रसगुल्ले की बोतल भी रख देता है। सारे टिफिन खाने के बाद चुड़ैल उस बोतल को खोलकर देखती है। अरे वाह, ये तो मेरे पसंदीदा रसगुल्ले हैं, पर ये बोतल के अंदर क्यों है? चलो, मुझे क्या लेना, मैं तो चुड़ैल हूँ, मैं तो इस बोतल के अंदर जाकर भी इनको खा सकती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल आकार में बहुत ही छोटी बन जाती है और उस बोतल में घुस जाती है। सारे गांव वाले खिड़की से ये नजारा देख रहे होते हैं। जैसे ही वो बोतल में घुसती है, वो लोग बोतल का ढक्कन बंद कर देते हैं और उस बोतल को बहुत दूर जंगल में दफना देते हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूखी चुड़ैल की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।